वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक चाइनीज़ ड्रामा माय बॉसी वाइफ। फर्स्ट सीन में हमारी मेन लीड जुनई की शादी होने वाली थी आज, इसलिए उसकी आंटी उसको गिफ्ट दे रही थी, बोल रही थी उसकी मम्मी की तरफ से है। इतने में उसका एक मेट दौड़ के आता है और बोलता है कि हमारे होने वाले जमाई भाग चुके हैं। इस सुन के जुनई की आंटी तो बेहोश हो जाती है। इधर दूल्हे का भागने का सीन दिखा रहा है और जो उसको लेके जा रहा है वही हमारा मेन लीड है, साओबाई। इधर हमारे जुनई तो फुल गुस्से में होती है, आज तो अपने वो दूल्हे का बैंड ही बजा देगी, ऐसे एटीट्यूड में वो जाती है उधर। इधर भागते भागते जुनई के दूल्हे का तो हालत ही ख़राब हो जाता है और उसको बोल रहा है कि तुमने मुझे पैसे देने का वादा किया है, इसीलिए मैं तुमको लेके जा रहा हूँ, अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो देख लेना। वो लोग भाग ही रहे थे, इतने में जुनई पहुँच जाती है उधर। जुनई के दूल्हा इधर बोलता है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा पति बनने के लिए भी तैयार हूँ, पर उसकी बात नहीं सुनता, उसको जाके पैर में लटक देता है। दूल्हे को लटकते देखते साबाई बोलता है मेरे पैसे तो गए। साबाई जुनई को बोलती है आप इधर क्या कर रही है। फिर जुनई भी बोलता है तुम कैसे मरना पसंद करोगे बोलो, हाँ उसके भागने की वजह से मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई है। साबाई बोलता है उसके अगर आप ज़बरदस्ती नहीं करते तो शादी के लिए भागता भी नहीं, अगर आपकी मम्मी का तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर को दिखाइए ना। फिर जुनई बोलती है क्यों ना तुम ही मेरे साथ चलो, ये बोल के उसको एक पंच मारती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसको खींच के लेके जाता है वो। शाहबाई को इधर होश आता है और देखता है कि जुनई अपनी तलवार को धार दे रही है, फिर उसके गले में रखती है। तो बोलते किसी के गले में ऐसे तलवार रखना अच्छी बात नहीं होती, हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं। फिर वो बोलती है तुम्हारा नाम सावाई है ना और तुम 20 साल के हो ना। जुनई शाहबाई के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताने लगता है कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, तुम गैम्बलिंग में पैसे हार जाते हो और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं कोई भूल गया क्या। शाहबाई बोलते तो इम्पोर्टेंट चीज़ आप मेरे बारे में बताना भूल गए, यही कि मैं बच्चे बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाता और मैं जानवरों को भी परेशान नहीं करता। जुनैद शाहबाई को बोलता है इसे देखो, तुमने अपने आप को आधे साल के लिए मुझे बेच दिया है, तो अभी जो मैं बोलूँगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। शाहबाई बोलता है मैंने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तुम मुझे फंसा रही हो, मैं नहीं रहूँगा इधर, कोई भी काम नहीं करूँगा मैं। बोल रहे तुमने खुद इधर साइन किया है, तुम डिनाई कर रही हो। शाहबाई बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है इधर, मुझे नहीं रहना इधर। फिर जुनैद बोलते हैं आधा साल ही तो है, पलक झपकते ही ख़त्म हो जाएगा। फिर शाहबाई बोलता है मैंने पलक झपक ली पर ख़त्म नहीं हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, शाहबाई अभी नौकरों का काम कर रहा है पर उसे पसंद नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती उसे करना पड़ रहा है। फिर वो भी भागने का कोशिश कर रहा है, तो जो साहू जी का गार्ड होता है उसको देख लेता है और उसको फिर से अंदर लेके चला जाता है। जुनैद अभी उसका लीडर साउचन से मिलने आया है, जो अभी भी उसको बोलता है कि परेशान मत हो उसकी शादी टूट गने की वजह से। फिर उसको एक काम देता है, एक इंसान जो कि क्रिमिनल है, वो भी मिसिंग है, उसको ढूंढने का काम देता है। इधर सावाई जो है कि भागने की कोशिश करता है पर उसको जुनैद नहीं दिखता। बाद में जब दिखता है तो बोलता है मैं तो घूमने आया था इधर। बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की कोशिश करने की। फिर उसको जो पिक्चर देखता है उसमें उसको थोड़ा मदद करने का कोशिश करता है। बोलता है कि ये तो ओरिजिनल पिक्चर लग भी नहीं रहा है और देख के लग रहा है कि वो इंसान अभी भी इसी शहर के अंदर है। बोलते तुम सावाई जुनैद को बोलता है इतना छोटा सा काम भी तुम नहीं कर सकते, अभी तक उसको नहीं पकड़ पाए। तो इस बात पे जुनैद को गुस्सा आ जाता है और उसको एक मुक्का मार देता है। साहूबाई अभी अपना सूजा हुआ मुंह लेके बैठा ही हुआ था, फिर उसके पास उसका अंकल आ जाता है। फिर उसको अंकल को बोलता है कि मुझे इधर से ले जाओ, मुझे इधर नहीं रहना है। पर वो बोल रहा है कि हम इधर से नहीं जा सकते, उसके साथ तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ है तो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। फिर बोलते हैं आप ही ने बताया ना मेरे बारे में सब कुछ उसको। बोल रहा है हाँ पता है। फिर उसके अंकल के ऊपर वो गुस्सा करता है, फिर पिलो फेंक के भी मारता है उसका अंकल। तो उधर उसका सीन देख के डर जाता है, फिर जल्दी जल्दी भाग भी जाता है। साहूबा भी बोल रहा है कि मुझे बाहर जाना है, तो जो जी होता है वो बोलता है तुम नहीं जा सकते हो, बोलता है मुझे जाना है। तो ज़बरदस्ती करता है तो दो गार्ड उसको नहीं जाने देते फिर से। और इधर चेकिंग हो रहा था उस क्रिमिनल का, तो क्रिमिनल भी उधर आया हुआ होता है, पर जो गार्ड होता है उसको पहचान नहीं पाता है। पर हमारे जूनी उसको पहचान जाती है और फिर उसको भागने की कोशिश करने लगता है। फिर जुने भी उसके पीछे जाता है और इधर सावा देखता है कि घर में कोई भी नहीं है, तो अभी भागने का प्लान करता है वो। और इधर उस क्रिमिनल के साथ हमारा जुने का फाइट होता है, फाइट स्टार्ट हो जाता है। इधर उस क्रिमिनल और जुने के बीच में फाइट होता है, तो सावा भी इधर से जा रहा था तो देखता है और इधर एक बच्चा भी आ जाता है। तो उस बच्चे को बचाने के लिए जुने के ऊपर वो घर गिर जाता है। फिर वो क्रिमिनल उसको मारने की कोशिश करने लगता है, तो सावा आकर उसको बचाने की कोशिश करता है पर खुद ही मार खा जाता है। फिर जाके जुने उसके क्रिमिनल के अंदर चाकू घुसा देता है और उसको बचा लेता है। फिर जब वो बेहोश हो जाता है उसको उठा के घर में लेके आता है और उसका जो सीनियर होता है तब उधर आता है, तो बोलते हैं हम लोग ठीक है अभी। सावा इधर सपने में सोच रही है कि इधर जुनैद आया है और उसको किस कर रहा है। पर जब उसका आंखें खुलता है तो सामने उसका अंकल होता है, जिसको देख के वो चौंक जाता है, फिर उससे दूर भी जाता है।
सावय अपने अंकल को पूछता है कि आप इधर क्या कर रहे हैं और मैं कितना टाइम से सो रहा हूँ। बोलते 2 दिन से सो रहा था। और बोले तुझे एक लड़की उठा के लेके आई है। बोलते मैं तो एक लड़का हूँ ना, कितनी शर्म की बात है, मुझे एक लड़की उठा के लेके आई है इधर। इधर जुनई आता है और सावय को बोलता है जल्दी तैयार होकर बाहर आओ। फिर सावय बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो उसका अंकल बोल रहे तुम्हें जाना पड़ेगा। फिर वो तैयार होकर बाहर आ जाता है। बाहर उधर जुनई का जो लीडर होता है ना, वो खड़ा हुआ था। तो दोनों बातें करने लगते हैं। सावचन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे के सामने। फिर सावय बोलते हैं तुम तो जुनई के बॉस हो ना। वो दोनों बात कर ही रहे थे, इतने में जुनई आ जाता है उनके पास। फिर वो सब लोग आपस में बैठ के खाना खाने लग जाते। सभी एक साथ बैठते इधर। वो सब आपस में बात कर रहे थे, इतने में वेटर खाना लेके आ जाता है। खाना लेके आ जाने के वक्त उससे जहर से उसका मौत हो जाता है। सब दौड़ के फिर उसके पास जाता है। तो जुनई उसको चेक करके देख के बोलता है कि जहर से इसका मौत हो गया है। तो अभी सब लोग हैरान हो जाते हैं कि किसने इसको मारा है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। जो लोग खाना बनाए थे और जो दुकान का मालिक होता है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा शक होता है सबको। जुनई उनको बोलता है कि वो पॉइजन हमको देने वाला था, पर वो तुम्हारा वेटर मर गया उसमें। वो मालिक और शेफ बोल रहा है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों को छोड़ दो। बोल रहा है अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर पता चलेगा किसने किया है, फिर तुमको छोड़ा जाएगा, उससे पहले नहीं छोड़ा जाएगा। और इसमें से कोई भी अभी बाहर नहीं जाएगा। जुनई, सावय और सावचन अभी सब लोगों को चेक कर रहे थे कि इनमें से कौन सा खूनी हो सकता है। तो अभी एक इंसान पे उनको शक होता है, तो उनको जाके चेक करता है सावय। तो सावय उसको पकड़ता है, बोलता है यही खूनी है। सावय और उस इंसान के अंदर झगड़ा शुरू हो जाता है कि मैं खूनी नहीं हूँ, साबित करके दिखाओ कि मैं कैसे खूनी हूँ, तुम लोगों के बातों में कि मैं कैसे आऊँ, कैसे यकीन करूँ, हाँ कुछ सबूत है तो बताओ। ऐसा बोलने लग जाता है। तो हमारी जो हीरोइन होती है ना जुनई, तो उसको अच्छे से वो मारती है और बोलती है अपना सच बताओ अभी, नहीं तो इधर ही मार दूंगा। तो सच बताने लगता है कि हाँ मैंने ही पॉइजन मिलाया था तुम लोगों को मारने के लिए। तो सीन अभी शिफ्ट होता है। तो अभी सावय को ना जुनई ने अभी प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया था। तो जो सावय बोलता है मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा। तो जुनई बोलता है अगर प्रैक्टिस नहीं करना है तो जाके टॉयलेट साफ करो। तो उसके साथ प्रैक्टिस करने शुरू हो जाता है और जुनई सावय को बहुत ज़्यादा ही पीट देता है। जुनई अभी तैयार होकर बाहर आई थी। तो सावय इसको देख के एक नज़र के लिए उसके प्यार में पड़ जाता है। फिर जब वो अपनी रूडली बिहेव करता है तो बोलता है ये कभी सुधरने वाली नहीं है। सावय के अंकल सावय को समझाने लगता है कि जुनई तो एक लड़की है, तुम उसको आराम से हैंडल करो ना। जी बोलते जुनई ने मुझे आपके ऊपर नज़र रखने के लिए बोला है कि कहीं से भाग मत जाना, कुछ और काम मत करना, इस सब के लिए। सावबाई बाव को बोलती है कि वो लोग जहाँ पर है मुझे उधर लेके चलो। सावबाई और सावचंद दोनों क्राइम लोकेशन पे पहुंच गए हैं और उसने सबने जुनई को जो देखा ना, तो दोनों देख के क्रश खा गए। सावचंद जल्दी से जाके अपना कोट जुनई को उड़ा देता है जिससे उसको ठंडी ना लग जाए। और ये सीन देख को सावबाई को लगता है कि रोमांटिक सीन चल रहा है। तो अब फिर से देखने की कोशिश करता है, देखता है नॉर्मल सीन ही है। तो जो एक लड़की का खून हुआ है उसके पास जाता है। तो देखता है कि कैसे खून किया गया, इसको आसपास ढूंढने लगता है जिससे पता चले कैसे खून हुआ है, कौन किसने खून किया है। तो एक उंगली का निशान मिलता है जिससे वो अंदाज़ा लगाता है कि इस लड़की का खून कैसे हुआ होगा। वो कपड़े धो रही थी, इसी वक्त खूनी आके उसको मारने लग जाता है। तो जब नेक्स्ट एपिसोड में बाकी का बताऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।